आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आम जनता से आप बात करने जाइए तो हर दिन घूसखोरी से जुड़ा हुआ 10-15 कंप्लेन तो मिल ही जाता है। अब देखिए समस्या यहाँ पे ये है कि बिहार में लगातार हर विभाग से ऐसे कर्मचारियों का अधिकारियों का जो है वो गिरफ्तारी हो रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है जो घूसखोरी में संलिप्त होते हैं या जो जनता से पैसे लेते हैं काम करने के एवज में। लेकिन उसके बावजूद हर विभाग में जब जनता काम करवाने अपना जाती है तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में घूसखोरी का सामना नहीं करना पड़ता, घूसखोर का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आज हम जानने निकले हैं कि इस घूसखोरी के जो दीमक होते हैं इनका क्या इलाज है और कहां कहां घूसखोरी जो है वो बैठी हुई है विभाग में। आइए लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी बिहार में जहां भी जिस विभाग में भी काम करवाने जाइए, जितना सरकारी विभाग है उन सारे विभाग में घुसखोरी बड़ा लोगों का कंप्लेन रहता है, घुसखोरी बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है? शुरू से ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए पोलियो भी बीमारी शुरू से था तो उसका इलाज लोग खोजा ना, आज पोलियो का शिकार कम लोग होता है। हाँ तो कोई इलाज करने वाला मिलेगा तब ना। इलाज काहे नहीं होता है? क्या इलाज है इन सब का? ढीलापन है। हाँ। सब कोई घुस क्या इलाज है इन लोगों का? इलाज के लिए इलाज करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपका सामना कभी किसी घूसखोर आदमी से ना हुआ है? ना ना अभी तक नहीं हुआ है। तब तो बढ़िया बात है कि नहीं? क्योंकि आम जनता को देखते हैं भैया कि ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, चाहे वो बच्चा का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने चले जाइए, चाहे सरकारी अस्पताल में चले जाइए, घूसखोरी नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं पाता है। हाँ सब जगह तो चलते करता है। सब जगह चलता है। कौन विभाग में सबसे ज्यादा घूसखोरी है? ब्लॉक में है, अस्पताल में है। ब्लॉक अस्पताल में भी है? तो ब्लॉक में तो चलिए समझते हैं कि सीओ लोग जो है सुनते हैं कि मांग देते हैं पैसा। अस्पताल में किस तरह का घूसखोरी? अस्पतालों में है कि डिलीवरी ले पहुंचाने जाता है तो एम्बुलेंस वाला पैसा मांगता है। हाँ। तो वैसे तो मतलब जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिला होती है, उनके लिए तो एम्बुलेंस फ्री करने का सुने हैं कि हाँ, लेकिन लिया जाता है कि लावा मिठाई के नाम पर, ऐसे मिठाई के नाम पर। हाँ ऐसे करके लिया जाता है। हॉस्पिटल जा रहे लोग का मिठाई खाई की बात है। हाँ तो ऐसे करके लोग मांगता है। हाँ मैंने कोई काम में तो घूसवा चलवे करता है, बिना घूस के बिहार में थोड़ी काम होता है। बिना घूस के काम नहीं होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब पैसा रहे तो चल जाओ। हाँ। काम न होगा, काम नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का सामना कभी घूसखोरी से होता है कि नहीं? नहीं होता है। घूसखोरी है कि नहीं बिहार में, से बताइए। होगा लेकिन हमको नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सरकारी विभाग में गए काम करवाने के लिए, हुआ पैसा मांग दिया? पैसा तो सबरो मांगता है, ओकरे घूसखोरी कहल जाता है। हाँ तो मांगता है पैसा। कहाँ से पैसा ज्यादा मांगता है? मैंने कुछ काम कराइएगा तो पैसा लेगा। कुछ काम? हाँ तो मान लीजिए जोन काम के लिए अधिकारी बैठा हुआ है उसको सरकार पैसा दे रहा है, तैयो पैसा मांग लेता है। ये मांगता है। हाँ। क्या कहता है? अब क्या जन्म तिथि बनाने के लिए है तो मांग रहा है कि 2000 रुपया दीजिए तब बनेगा। हाँ जन्म मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं उसके लिए 2000 रुपया मांग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आम आदमी अगर मान लीजिए अभी किसी विभाग में काम कराने जाएगा, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई अस्पताल हो, चाहे कोई सरकारी कॉलेज स्कूल में एडमिशन हो, सब कहता है कि बड़ा घूसखोरी भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? बड़ा देखते हैं अधिकारी आजकल खूब गिरफ्तार हो रहे हैं, यहाँ घूस लेते हुए, हुआ घूस लेते हुए। तो ये सच है अभी भी घूसखोरी है कि खत्म हो गया है? ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आपका सामना कभी किसी घूसखोर? नहीं ऐसा नहीं हुआ है घूसखोर से आप सामना। लोग इलाके में सब ईमानदार है क्या जी? अब हम ऐसे कैसे कहें? अब हमको से कोई घूस मांगेगा तब ना हम जानेंगे कि अगला घूस मांग रहा है। अब हमसे अगर नहीं मांग रहा तो हम कैसे जानेंगे? लेकिन बैठते होंगे तो कोई कहता तो जरूर होगा कि देखना ये काम करावे के लिए इतना पैसा मांग देला। अब कौन क्या कहता है उससे हमको क्या लेना देना है? जितने अधिकारी कर्मचारी हैं भैया उनका देखिए कि सरकारी बहाली होता है, उनको सरकार इतना इतना पैसा देता है, तैयो काहे घूसखोरी करते हैं? जनता काम करवाने जाता है तो उससे पैसा मांगते हैं। अब तो सरकार को ना चाहिए सर। अच्छा ये बताइए कि सब जो इतना घूसखोर भरे हुए हैं अलग अलग विभाग में, इनका क्या इलाज होना चाहिए कि सब घूसखोरी तनी बिहार से कम हो? अब इलाज तो सम्राट चौधरी जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब भी तो देख रहे हैं कि कितना लोग गिरफ्तार हो रहा है हर विभाग। बहुत। तो एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई काम करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस काम को लेकर थोड़ा डर हो जाता है, तो सरकारी विभाग के लोगों को डर नहीं लगता है कि हमारा इज्जत भी जाएगा, नौकरी भी चला जाएगा अगर हम घूसखोरी करते हुए पकड़े जाएंगे? यही डर है तो गलत काम करेंगे वो। मतलब डर नहीं होता है? डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। इतना धरा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, नौकरी जा रही है, सजा मिल रहा है, फिर भी कोई सुनता नहीं है। बाबू कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि आप तो युवा हैं बिहार के, आप भी नया बिहार चाहते होंगे कि भाई बिहार में सब कुछ अच्छा हो। आप बिहार में घूसखोरी देखते हैं कि नहीं? हाँ सभी जगह पे है। सभी जगह पे।
एजुकेशन, हॉस्पिटल और सभी जगह। एजुकेशन में कहाँ पे घुसखोरी आपको खूब दिखता है? एजुकेशन में जैसे कि आप कुछ मतलब अभी तो 10 का एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम चल रहा है, आप जाइए, प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल आपको नंबर मतलब 19, 18 ऐसे करके देता है, बिहार बोर्ड में बता रहे हैं, सीबीएसई के नहीं बता रहे, तो उस पर मतलब आप 300-500 रुपये दीजिए, आपको 20 करके देगा सब में। हाँ, ऐसा होता है बिहार बोर्ड में। तो अगर हम मेरे जेब में पैसा है तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। सबसे पहले चुनाव के बाद पालीगंज के धरती पर आपका स्वागत है, और आपके जेहन में पालीगंज है, इसलिए हम लोगों को भी खुशी होता है कि आप आते हैं पालीगंज और जन समस्याओं से के लिए लड़ते हैं। अब आज एक समस्या पर हम लोग बात कर रहे हैं जिससे हमको लगता है कि बिहार के हर जनता का सामना कभी ना कभी हो ही जाता है। वो समस्या है घूसखोरी। घूसखोरी वाले दिमाग का इलाज क्या है? देखिए, घूसखोरी न समाप्त हुआ है न समाप्त होगा, सब लोगों के रग रग में घुस गया है। हम लोग पालीगंज के लोग हैं, समस्या इतना बड़ा है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब भ्रष्टाचार पर डंडा चलाएं तो बिहार के सारे राजस्व अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अभी देखिए कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखना पड़ा, और अभी सारे राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। एक व्यक्ति अभी भी हड़ताल पर है, राजस्व कर्मचारी। एक व्यक्ति विजय सिन्हा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े तो पूरा, और उसके पक्ष में कितने लोग खड़ा हो गया। अब भ्रष्टाचार के जहानाबाद के विधायक राहुल कुमार ने सदन में आवाज उठाया कि चार्टेड प्लेन से लोग घूम रहा है। पैसा अधिक कहाँ से आ रहा है? दिखावा के चलते हम लोग, आप लोग, सब लोग दिखावा के चलते भ्रष्टाचार कर रहा है। भाई अभी तो हम बगल में सोन नदी है, देख लीजिए, बगल में सोन नदी है। सोन नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि हम लोगों के पानी का किल्लत हो गया। इतना बेतहासा बालू निकल रहा है कि जिसके कोई वर्णन नहीं है। कितना बालू निकल रहा है, 5 मिनट अगर खड़ा कर दीजिएगा ना, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ा कीजिएगा तो विक्रम तक लाइन लंबा लग जाएगा। जबकि बंद होने के बावजूद तो कोई किसी का निगरानी नहीं है। कुछ छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है उस समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाता है, रोगी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। सोन नहर के बगल में, सोन नहर पर जो नहर पर रोड सड़क बना हुआ है, अगर सड़क नहीं रहता तो पटना से औरंगाबाद के लोगों के लिए लाइफ लाइन नहीं रहता। जो प्रशासन के लोग जो तमाम जगह पे तैनात किए जाते हैं, तो वो लोग कैसे ट्रक को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं? अब थोड़ा सा नजर इधर उधर हुआ, ट्रक घुस जाता है। आप इधर उधर होता है कि इधर उधर कर लेते हैं? आप भ्रष्टाचार पर बोलिए रहे, मुद्दे हैं, आप समझिए रहे, तब कितना कहा जाए। एक बात बताइए भैया कि बिहार में इतना घुसखोरी क्यों है? हर विभाग में जहाँ जाइए वहाँ पर जिसका 10 रुपया का मतलब ताकत है वो 10 रुपया मांग रहा है, जिसका 10,000 का ताकत है वो 10,000 मांग रहा है। हाँ, मांगिए रहा है। किस विभाग में आपको लगता है कि ज्यादा घुसखोरी है? अब तो कहता था लोग कि जैसे पुलिस विभाग है, लेकिन सभी में अब घुसखोरी हो गया, सभी में हो गया। बिहार में इस घुसखोरी का कोई इलाज नहीं है? जो दीमक बिहार के तमाम विभाग में बैठे हुए हैं घुसखोरी के नाम पर, इनका कोई इलाज नहीं है? इलाज करने वाला सरकार ना है, सरकारें तो सब कर रहा है। ऐसा कोई विभाग बिहार में बचा है जो अभी भी थोड़ा बहुत ईमानदार है? किसी विभाग न बचा हुआ है। ईमानदार ब्लॉक में जाइए तो जो ऐसे पैसे देना है। आप क्या कहते हैं भैया, बिहार में घुसखोरी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अफसरशाही बहुत ज्यादा है। अफसरशाही भी बहुत ज्यादा है। कौन विभाग के अफसर लोग सबसे ज्यादा बेईमान है? अरे अधिकतर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घूस नाम का चीज नहीं है। इतना अफसरशाही बढ़ गया है कि हद से ज्यादा। हमको लग रहा है आपका जरूर कहीं घुसखोर से सामना हुआ है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घुसखोर नहीं है। उसमें हद से ज्यादा लोग देखे पग पर बढ़ो तो बिना आपको कमीशन लिए कोई काम करने वाला नहीं है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप गए हो, आपके पास पैसा नहीं है और आपसे पैसा मांग दिया और आपको काम रुक गया हो? हाँ, ऐसा बहुत से ब्लॉक में हो चाहे कोर्ट में हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि जाके पैसा ना रहता। कोर्ट में भी होता है ऐसा? कोर्ट में भी होता है। कोर्ट में कौन पैसा लेता है, पीछे का अधिकारी कि बड़ा अधिकारी? अरे पीछे का उसको है मुंशी, वही अपना फिट किए हुए है मुंशी, वो अपने अति करता है। वो थानेदार बैठा हुआ है गाड़ी में, हम तो देखते हैं कि वो जा करके ये रोड पे थानेदार अपने बैठा हुआ है गाड़ी में, वो ड्राइवर को वो करता है कि नहीं पैसा तहसीलने का काम ड्राइवर करता है। अगर कभी फंसेगा तो ड्राइवर फंसेगा? ड्राइवर फंसेगा, हम नहीं। हाँ, ऐसा ही होता है। ड्राइवरों को कुछ मिलता होगा और वो देता होगा क्या नहीं देता होगा, वो तो वो जाने। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि घुसखोरी का बड़ा वो चल रहा है, बात चल रहा है कि घुसखोर का कहीं जो है वो बचा नहीं है कोई जगह घुसखोर से। ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करवाने गए हो
और घुसखोरी के कारण आपका काम रुक गया हो या आपको पैसा ज्यादा देना पड़ा हो? नहीं, घुसखोरी के बारे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मगर हमारे यहाँ नगर पंचायत में सबसे बड़ा घुसखोरी चल रहा है। सबसे बड़ा घुसखोरी चल वहाँ रहा पे किस तरह घुसखोरी चलता है जरा है। बताइए। हमारे यहाँ नगर पंचायत में अफसर का मनमानी चल रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी पूरे बाजार को खाली करवाए और हमारे यहाँ नगर पंचायत नगर अध्यक्ष एक तरफ पूरे दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरे नगर पंचायत में जहाँ अतिक्रमण जो हटाया गया वहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे यहाँ जबरदस्ती जमीन को देख लीजिए, बाउंड्री किया हुआ है, बांस से घेरा हुआ है और जबरदस्ती इसमें मनमानी तरीके से वो अपना पैसा जजिया टैक्स लेने के तैयारी कर रहे हैं। ओहो, मतलब समझ गए। मतलब सरकारी आदेश ये आया कि जितना एक तरह से कहा जाए कि अतिक्रमण वाला एरिया है उसको खाली करवा दिया जाए, लेकिन यहाँ का जो लोकल बॉडी है यानी कि नगर पंचायत वो पैसा लेके जो है वो किसी को भी छूट दे रहा है और किसी को भी हटा दे रहा है। हाँ, अपना गाड़ी चलाने के लिए वो चारों पट्टी स्टैंड बना चुके हैं और मनमानी तरीके से यात्री शेड भी बना रहे थे पालीगंज में, उसमें हमने रोक लगाया। घुसखोरी का जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो ऐसा एक वृक्ष निकलता है ना घुसखोरी का, जड़ में अगर खाद डालिए तो ऊपर पत्ता सड़ा हुआ है, पत्ता को ठीक करने जाइए तो फल में कीड़ा लगा हुआ है, फल को ठीक करने जाइए तो डाली सड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि पूरा वृक्ष में जगह जगह पर जो है वो घुसखोरी का कीड़ा बैठा हुआ है। अगर एक जगह इलाज किया जाए तो दूसरे जगह दिक्कत है, दूसरे जगह इलाज किया, मतलब देखिए ऊपर से ठीक किया जा रहा है तो नीचे का लोग मतलब घुसखोरी किए हुए हैं। तो इसका इलाज नहीं है कुछ? इलाज मैडम हो रहा है, जैसे खाद में कालाबाजारी हो रहा था तो रामकृपाल यादव ने कार्रवाई करते हुए कम से 20 दुकानदारों को अति कर दिए, लाइसेंस रद्द कर दिए। कालाबाजारी हो रहा है, इसमें सुधार भी हो रहा है। विजय सिन्हा सर सीओ पर कितना अंकुश लगाए, सब कर्मचारी पर। वही अभी कह रहे थे ना कि सीओ पे अंकुश लगाने गए तो सारे सीओ जो है वो धरने पर बैठ गए कि नहीं नहीं हमको तो भाई करने दीजिए जो हम कर रहे हैं, हमको बेईमानी करने दीजिए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बताइए, घूस लेने में बेइज्जती नहीं है, लेकिन घूस लेते हुए अगर रोक दिया जाए तो उसमें उनकी बेइज्जती है। बोलिए, बढ़िया काम विजय सिन्हा सर कर रहा है, बढ़िया काम करे। लेकिन एक विभाग में करने से तो काम नहीं ना कितनों कर्मचारी ऐसे छटपटाएंगे, वो काम करेंगे विजय सिन्हा सर। जैसे रामकृपाल सर पूरा दुकानदार हड़ताल पर चल जाएगा, वो कहें कि कृषि में किसी प्रकार का लापरवाही हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। हड़ताल पे क्यों गए थे दुकानदार? मतलब दुकान जाने के लिए कह रहे थे लेकिन नहीं गए। अच्छा, लाइसेंस रद्द कर दिए, जबलपुर बगल में मोतिहारी में किए। मतलब जो लोग कालाबाजारी करे थे उनका लाइसेंस रद्द किया गया। और उसके लिए वो लोग धमकी दे रहे थे कि हम हड़ताल पे चलेंगे। धमकी किसी धमकी प्रकार से डरने वाले नहीं हो करत। दुकानदार को जब कहा जाता है कि आप कालाबाजारी मत करिए खाद का, तो वो जो है हड़ताल पे मतलब जाने की धमकी देते हैं। तो फिर ऐसे अगर हड़ताल पे लोग जाते रहेंगे तो फिर तो घुसखोरी रुक में नहीं करेगा। कौन विभाग में ज्यादा घुसखोरी दिखता है आपको? हमको उतना नहीं बुझाता है। नहीं बुझाता है ना? हमको इतने बुझाता है कि बेरोजगार यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, सरकार बहुत बढ़िया है, सब चका हो रहा है, लेकिन बेरोजगार के बारे में कुछ सोचबे नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि जो लोग भी बिहार में घुसखोरी कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सीओ हों, चाहे वो मतलब जितने तरह के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके पास तो बढ़िया बढ़िया नौकरी है, तो फिर वो क्यों एक्स्ट्रा कमाई के लिए घुसखोरी करते हैं? पेटे न भरी थे उनका उतना में, तब पेटे नहीं भर रहा। पेटे न भरी तो घुसखोरी कोई के मुंह से सुनिएगा तो घुसखोरी मिलबे करेगा। कितना बड़ा अधिकारी का पेट है कि भर में नहीं करता है? कर्मचारी से रसीद अलग करवाना है। माँ बाप मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, रसीद खेत का। अच्छा, खेत का वो ट्रांसफर होता है, दाखिल खारिज होता है। हाँ, तो उसके लिए पैसा मांगते हैं 50-60 हजार। 50-60 हजार रुपए। कितनी जमीन के लिए मांगा है? वो है 2.5 बीघा जमीन। 2.5 बीघा जमीन के लिए 50,000 रुपया? 3 भाई के नाम से करना था। तो तीनों से अलग अलग मांगा है कि तीनों को? तीनों के मिला के 50,000 रुपया। अगर उससे ज्यादा जमीन होता तो और ज्यादा पैसा मांगते? हाँ, वो अलग अलग रसीद नहीं कर रहे, करके इतना पैसा देगा तब अलग। अच्छा, एक बात बताइए भैया, कुछ दिन पहले तक तो हम लोग सुन रहे थे कि बहुत कड़ाई किया जा रहा है, बहुत सबको रोका जा रहा है, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ा उन लोगों पर? नहीं, वो कहा रसीद अलग करवाना है तो सुने कर्मचारी हड़ताल पर है। बताइए, हड़ताल पे इसीलिए गए हुए हैं तो घुसखोरी करेला मिल जाए। माँ बाप मर गया तो बेटा के नाम चढ़ाना है ना, तो उसके लिए आप लोग का अपना नाम चढ़वाइएगा। हाँ, तो उसके लिए की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो अब तो अभी तक नाम नहीं चढ़वाए थे? नहीं, बाप माँ मरला के बाद चढ़ता है, बाप माँ जब तक जिंदा रहता है जब तक नहीं चढ़ता। अब समझिए कि मान लीजिए 3 भाई है और तीनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, और वो तीनों जो है वो चाहते हैं कि हम छुट्टी लेकर आए और अपना जमीन का जो है वो कागज है वो ठीक से बनवा लें, अपना जमीन का जो चीज है वो ठीक से करवा लें। अब वैसे में क्या होता है कि वैसे अगर मान लीजिए 3 को कोई दिल्ली से मुंबई से आ रहा है
तो वैसे आदमी का कामें करने में लोग इतना समय लगा देगा कि उन लोग का आना जाना बेकार हो जाएगा। क्या कहते हैं भैया, कौन विभाग में ज्यादा घूसखोरी देखने को मिलता है? घूसखोरी तो है ही मैम, खत्म होने वाला तो है नहीं, खत्म होने वाला नहीं है, नहीं, बट बहुत सुधार भी हुआ मैम। अब एकाएक चाहेंगे कि पूर्ण तरह मतलब 100 में 100% सुधार हो जाए तो कैसे होगा? नहीं, हम एक बार में 100 नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पहले एक अधिकारी सुधरे, फिर 2 सुधरे, फिर 3 सुधरे, फिर 4 सुधरे, ऐसे ऐसे करके 100 सुधरे। हम ये नहीं चाहते कि एक दिन हम चाहें आज हम मतलब सोने गए और सुबह उठे तो सारा अधिकारी ईमानदार हो गए, हरिश्चंद्र हो गए। हम ये नहीं चाहते हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं संभव है, बट हो रहा है मैम, सुधार तो हो रहा है। एक बात बताइए भैया, हमको जरा ये कारण बताइए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना मोटा तनख्वाह है, खुद मान लीजिए कोई अधिकारी अफसर बनता है तो इतना मेहनत करके, इतना परीक्षा पास करके बनता है, फिर विभाग में जाने के बाद वो घुसखोरी क्यों करने लगता है? सब आदमी ऐसा नहीं है मैम, हर आदमी ऐसा नहीं है। अगर सब अधिकारी लोग ऐसा हो जाएंगे तो फिर सिस्टम चलेगा नहीं। नहीं, जो ऐसे हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो हैं तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा इनकम के चाहत जो लगा हुआ है वो तो होगा ही मैम। हाँ, वो तो होगा। कमाई का कोई अंत है भैया? नहीं, अंत तो नहीं है, कोई अंत है कमाई का। लेकिन जो ख्वाहिश है आदमी को जगह पर पहुंचने के बाद ख्वाहिश थोड़ा बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे इंसान जो हैं लोग जो सिस्टम को थोड़ा सा लचर पचर करके रखे हुए हैं लोग। हाँ जी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम किए हुए हैं। भैया कैसे हैं? बहुत लोग बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। अब मान लीजिए जो अधिकारी बेचारे रोजगार में हैं तो उनका ऐसा कौन दुख है कि वो इतना घुसखोरी करने लगते हैं? बहुत घुसखोरी हो रहा है, अभी थोड़ी बंद है, इसके राज्य में और हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए नौकरी उकरी, अब तो नौकरी उकरी के लिए भी ट्राई करते होंगे, पढ़ाई उढ़ाई करते हैं? करते हैं मैडम, पढ़ाई। कौन तक पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? BA फाइनल है मेरा। फाइनल है, BA फाइनल कर रहे हैं अभी ना? कौन सब्जेक्ट लिए हुए हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं, हिस्ट्री है ना? वाह, बहुत बढ़िया। इतिहास का तारीख उरीख याद रखना जरा मुश्किल होता है। नहीं, तारीख तो याद है, याद रहता है। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम के सिलसिले में गए हो, किसी विभाग में गए हो और वहाँ पे कोई मोटा घूसखोर मिल गया हो? बहुत सारा ऐसा लोग बहुत पड़ा हुआ है। हाँ। लायक थोड़ी है। कभी आपका सामना हुआ है कि नहीं? हुआ है। कहाँ, किस विभाग में? पुलिस विभाग में। नौकरी कहता है कि इतना पैसा दो, नौकरी लगा देंगे, नौकरी लगाता नहीं है, सब खा जाता है। और पैसा लिया है आपसे नौकरी लगाने के लिए? हाँ। तो आप पैसा क्यों दिए? आप ये नहीं बोले कि नहीं हम ईमानदारी से पढ़ लिख के खुद से नौकरी लेंगे? तो हम तो बोलबे किए। हाँ। लेकिन कोई कोई ऐसा है जो फंस जाता है, ऐसे चक्कर में आकर फंस जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि घूस लोग देता है तब न कोई लेता है, लेकिन बात यह है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी तो होता है कि बिना घूस दिए काम ही नहीं होता है, रुका रह जाता है। ऐसा बहुत जगह है। अभी ब्लॉक में जाइए, बिना घूस से कोई काम नहीं होता है। मेरा रसीद कटवाने के लिए 10-20 हजार रुपया देना पड़ता है। कर्मचारी बैठता यहाँ है, कहता है कि बैठ रहे हैं। तो एक भैया बोले हमको कि 2.5 बीघा खेत के लिए उनको 50 हजार मांग रहा है। हम ठीक मांग रहे हैं। हमारे यहाँ रसीद कटवाने के लिए पापा गए हुए हैं तो 1 लाख रुपया बोले कि लग रहा है। रसीद कटाने का कोई रेट फिक्स नहीं है, जिसको जितना मन किया उतना मांग रहा है लोग। अभी खुलेआम कर रहे हैं, आपके सामने कर कि चलिए आप पीछे में जाइए, जाके रिपोर्टिंग कीजिए, वो लोग को पता चलेगा कि इतना है भाई। लेकिन देखिए, अब दहेजो एगो मतलब एक तरह से कहा जाए कि दहेज भी जो है वो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है, लेकिन कम से कम दहेज में दूल्हे का अलग अलग नौकरी का रेट तो फिक्स है। यहाँ पे तो कोई रेट ही नहीं है। रेट नहीं है, हर जगह का रेट। देखिए जाम यहाँ वहाँ लग रहा है, आने जाने में कितना दिक्कत है। प्रशासन है कि कोई घूस दे के बालू वाला गाड़ी पार हो रहा है। अब विजय सिन्हा जी कहते हैं कि सारा रिपोर्टें हमारा तैयार है, कोई डीह बालुए नहीं जा रहा है चोरी वाला। जाके देखिएगा यहाँ वहाँ पूरा बोर्ड रोड हमारा जाम है। जहाँ पे कभी पुलिस नहीं दिखता था वहाँ पे भी पुलिस है, तभी इतना भ्रष्टाचारी कैसे घूमते रहता है सब? सबको मनमानी है। मनमानी है? हाँ, तो मनमानी नहीं है, मुँह देखली काम करेगा। वहाँ प्रशासन है, जैसा देखेगा आदमी वैसा भेज करेगा। बिहार के कौन सरकारी विभाग में सबसे ज्यादा घुसखोरी भरा हुआ है? सब में तो घुसखोरी है, बिना घूस के कौन काम हो रहा है? बिना घूस के कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं हो रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा हुआ है जहाँ पे बिना घुसखोरी के काम हो रहा हो? कोई ऐसा विभाग नहीं। कोई ऐसा विभाग नहीं। आपका सामना कभी किसी घुसखोर से हुआ है कि नहीं? अब नाम धरने सभी क्या? नहीं, नाम नहीं धरिए, लेकिन बताइएगा कि खाली कोई विभाग का नाम नहीं लीजिए, लेकिन बताइए कि हुआ है कि नहीं? हुआ है, लेकिन हम किया नहीं है। दिए नहीं आप? नहीं। क्या बोले आप? ओरिजिनल काम में पैसा किस बात का? आप ये बोले कि ओरिजिनल काम में हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन जमीन संबंधी में बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका काम अटका दिया हो पैसा लेने के चलते? अटका हुआ है, ये है अभी भी अटका हुआ है? अटका हुआ है, अभी भी वो पैसा मांग रहा है। समय के साथ और सुनते हैं बढ़ा भी देता है, जो नहीं देने के लिए तैयार होता है सुनते हैं उसका और बढ़ा भी देता है।
कि बड़ा बदमाशी कर रहा है कि बस आओ पैसा ले, इधर से उधर कागज कर देता है, घुमाते रहता है। हाँ। अच्छा, ये भी सुने हैं हम कि घूसखोरी का तरीका भी बड़ा विचित्र है। एक बार में मांगा नहीं जाता है, पहले उसको टहलाया जाता है, घुमाया जाता है, पहले उसको दिखाया जाता है कि अरे बाप रे तुम्हारा काम होना बड़ा मुश्किल है, एकदम भगवान को बुलाने के बराबर है, भगवान को हम मंत्र पढ़ के बुला देंगे लेकिन हमको पैसा देना पड़ेगा। और कुछ तो सुने हैं भाई, जनता ही के लोग हमको बताते हैं, कुछ तो सुने हैं कि डायरेक्ट लोग घूसखोरी नहीं मांगते हैं, कुछ लोग फिट किए हुए हैं, जैसे पान का दुकान, चाय का दुकान, और वहां पे जाने के बाद जो है उनसे पैसा लिया जाता है, डायरेक्टली पैसा नहीं लेते हैं। तो भैया घूसखोर जो है अलग अलग तरीका खोजे हुए हैं घूसखोरी लेने के लिए, है ना? बिना पैसा कर्मचारी कोई काम करने के लिए तैयार है नहीं जी। कोई विभाग ईमानदार नहीं बचा है, कोई विभाग नहीं। आज जमीन में चावल लूटपाट है। ये सब दिमाग का इलाज क्या है? इलाज तो सरकार ही करेगी, सरकार करेगी। सरकार के काम पेपर पर होता है, आधिकारिक के काम होता है पैसा पर। यहाँ अधिकारी लोग पैसा पर और सरकार वहाँ पेपर पर काम करता है कि ऐसे हो जाना चाहिए, ये हो गया। आज जनता पेपर देख के ये ऐसे फलना नेता बोल दिए, चिल्ला नेता बोल दिए, लेकिन अधिकारी भी जाइए, ये आपका कमी है। कमी नहीं भी है तो अगर कोई उनका फॉल्ट खोजना काम है, उनके पास अगर पैसा का कमी है तो आपके पास कागज का कमी हो जाएगा। कुछ न कुछ होना है, कुछ होना ही होना है। अब रसीद पर खाता चढ़ाल है, प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, तो प्लॉट कौन चढ़ाएगा? हम चढ़ाएंगे? हाँ भाई, कर्मचारी तू है, तू ही नहीं चढ़ाएगा जी। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं भैया कि सरकारी विभाग के गलती के कारण कुछ कागज गड़बड़ा गया है, कुछ नाम गड़बड़ा गया है, और उसका भी वही पैसा मांग रहा है। अब रजिस्टर 2 में हम खरीद बिक्री कर दिए, रजिस्टर 2 में पन्ने फाड़ के हटा दिया, रजिस्टर 2 में आपका है नहीं है, कहाँ चल गया? सब तो उन्हीं के हाथ में है। मैंने खुद रास्ता बना दिया है कि आगे चल के इससे पैसा लेंगे। पैसा का घर बना देता है, पैसा का घर बना देता है, पैसा के घर बना देता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि थानों में घुसखोरी है? अब बिना घुसखोरी के काम हो रहा है सर, ऐसा ना बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा घर में चोरी हो गया, चाहे कोई के मार ही दिया, कोई के मर्डरे हो गया, और में हम जा रहे हैं थाना में रिपोर्ट लिखवाने, तो उसमें भी हमको घुसखोरी कर एकदम घुसखोरी लेगा। थाना में घुसखोरी है, सब जगह है, थाना का बचल है, सब जगह है। ऐसा बात थोड़ी है कि थाना में घुसखोरी ना आ जाइएगा तो 4 गो वहाँ चमचा रहेगा, 4 गो चमचा बैठा हुआ था। हाँ, तो बैठा ना रहता है तो दरोगा सी वही सब जानते भी क्या होगा क्या नहीं होगा, वही के पहले बुलाहटा होगा, राय विचार तो दूसरा से बात करके। सबका क्या इलाज है भैया ये बताइए? इलाज क्या है, ओकर वही पैसा है तो इलाज क्या है? मन है, गरज है तोरा, पैसा कैसे है भैया? बदमाशी ना कर रहा है कि घुसखोरी कर रहा है? बदमाशी तो अपना गर्जा भी है ना, पैसा तो है कि जनता जो उसके पास जा रहा है काम करने, उसका काम करे। हाँ, तो जनता भी जा रहा है ना, चाह रहा है कि हमको जितना जल्दी काम हो जाए। अब जेल में बंद है, वो कह रहा है कि 10,000 रुपया लगेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं, तो तू क्या कीजिएगा? गरज में दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? बताइए, ना लेने वाला मानेगा ना देने वाला मानेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो काम उसे ही होते रहेगा, आइत रहेगा, जाइत रहेगा। भाई मिला जुला के तो हमको यही समझ में आया, भैया ने लास्ट में बड़ा अच्छा लाइन बोला कि घुसखोरी का इलाज तभी हो सकता है जब देने वाले और घुसखोरी करने वाले यानी कि लेने वाले दोनों तरह के लोगों का इलाज हो, जो देते हुए पकड़े जाएं और जो लेते हुए पकड़े जाएं। लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये है कि देते हैं, हमारा जब परेशानी आप जाएंगे ना तो 2-4 बार जाएंगे तो सोचेंगे कि आज नहीं हो रहा, चलिए दे ही के हटा लेते हैं। किसी के पास छोटा लोग फैमिली हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए तो ये भी सुनते हैं भैया कि मान लीजिए कि यहाँ पालीगंज में जमीन है और रहते हैं दिल्ली में, 2 दिन के लिए रिजर्वेशन करवा के आए हैं, तो चाहेंगे कि अरे ले दे के काम मेरा करो, मेरा टिकट है पर टिकट है। वही कहे कि छोटा लोग का फैमिली हो गया है, लोग बाहर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तो बेरोजगारी है, कोई किसी का काम में नहीं है, अब लोग बाहर जाके बस गए हैं। तो मानिए कि वो आएंगे तो कहेंगे लीजिए पैसा काम मेरा कर दीजिए। अपना यहाँ समस्या है, पालीगंज में बहुत समस्या है, बता तो सब दे रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा घुसखोरी है। मतलब कहने का मतलब कि घुसखोरी का इलाज अगर आपको करना है, घुसखोरी वाले दिमाग का इलाज आपको करना है, तो भैया आपको बीमारी के जड़ में पहुंचना पड़ेगा, और जितना तरह का टेस्ट होता है सब करिए, और जितना तरह का दवाई होता है सब करिए, हर एक पार्ट को जो है वो सुधारिए, तभी जाके घुसखोरी कम हो सकता है। खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि भाई चाह ले आदमी तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि हमारे सरकारी विभाग में जहां पर गरीब जनता जाती है अपना काम करवाने के लिए, उनको कम से कम जो है वो घुसखोरी का सामना करना पड़े। एकदम रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो भाई कम तो इसको कर सकती है, इस बात का हमको पूरा यकीन है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और हाँ,
घूसखोरी वाले दिमाग का इलाज क्या है, ये भी जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।